यदि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने इलीगल कब्जा कर लिया है तो उस प्रॉपर्टी पर कब्जा आप कैसे हटवा सकते हैं? क्या आपको उसके लिए कोर्ट केस करना कंपलसरी है? तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी प्रॉपर्टी पर इलीगल पोजीशन, इलीगल कब्जे को कैसे हटाएं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, फॉर एग्जांपल कि किसी ने प्लॉट परचेज कर लिया, मैंने कोई एरिया में प्लॉट परचेज कर लिया और मैं रहती कहीं और हूँ, लेकिन मैंने उस प्लॉट को खरीदने के बाद में मैंने उस जगह पे गई नहीं। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैंने उस प्रॉपर्टी को देखा नहीं, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली खरीद ली है। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसको जा करके देखूं। जब मैं 20 साल के बाद में उस प्रॉपर्टी पर गई, वहां पर उस प्लॉट पर गई जहां जो मैंने खरीदा था, वहां पर जाकर के मैं क्या देखती हूँ कि ऑलरेडी एक किसी ने कमरा बना रखा है और ऊपर से जो है यहाँ पर कोई फैमिली रह रही है, उसको रहते हुए कम से कम भी 10 साल हो गए। अब मैं क्या करूंगी? इसके लिए मुझे अब कोर्ट में जाकर के पर्टिकुलरली केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर कोर्ट में जाकर के पूरा जो है लैंड के लिए उस प्रॉपर्टी से इलीगल पोजीशन को हटाने के लिए उस फैमिली के ऊपर सिविल वाद लाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट पास हुआ है। चलिए क्या है वो जजमेंट, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि जो हमारा एसआरए एक्ट है, उसके सेक्शन 5 का जो यहाँ पर उसको यूज करना होता है। सेक्शन 5 ये कहता है कि सामने वाले पर्सन को अपना टाइटल बताना होता है। यदि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है तो केवल वही व्यक्ति यहाँ पर जो है पोजीशन से रिलेटेड बात लेकर के आ सकता है। ये हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 कहता है। अब यहाँ पर जो है इस केस में, ये जो केस है इसका नाम है मोतीराम वर्सेस पूनाराम, 2019 में आया है ये लैंडमार्क जजमेंट। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको अपना पोजीशन यानी कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो प्रॉपर्टी जो है आपने खरीदी थी। यदि आपके पास में उसके पर्टिकुलर पेपर्स हैं, यदि आपके पास में उसके पर्टिकुलर पेपर्स हैं, तो आप जाकर के उस प्रॉपर्टी से इलीगल जो जिसने कब्जा कर रखा है उसको वहां से हटा सकते हैं बलपूर्वक। आप किसी भी स्थानीय पुलिस को लेकर के जाइए, अपने नियरेस्ट जो भी आपके पुलिस ऑफिसर है उनको लेकर के, आप उनकी टीम को लेकर के वहां पर जा सकते हैं। जैसे ही आप अपना पेपर दिखाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जिसके पास में यहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर्स है, केवल वो ही व्यक्ति जाकर के यहाँ पर इलीगल पोजीशन को हटा सकता है। आप जाकर के उस व्यक्ति के पास जाकर के पेपर दिखा सकते हैं और आप खुद जो है पुलिस की सहायता से बलपूर्वक फोर्सफुली उस व्यक्ति से वहां से जो है इलीगल पोजीशन हटवा सकते हैं। इसके लिए आप पर्टिकुलरली आपको जाकर के कोर्ट में केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। इस केस में हुआ ये था कि ये जो मोतीराम है, मोतीराम ने पूनाराम की प्रॉपर्टी पर इलीगल पोजीशन ले लिया था। यहाँ पर जो है पूनाराम की जो प्रॉपर्टी परचेज करी थी वो 1966 में परचेज करी थी। उसके बाद में काफी समय तक पूनाराम ने प्रॉपर्टी को देखा नहीं। प्रॉपर्टी को मतलब 12 साल से ज्यादा हो गया था। बेसिकली हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है वो ये कहता है कि मिनिमम 12 साल के बाद में यदि कोई व्यक्ति बात लेकर के आता है तो वहां पर जो है उसको प्रूफ करना होता है कि वो प्रॉपर्टी आपकी है या नहीं है। यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन दी हुई है प्रॉपर्टी के लिए 12 साल। 12 साल यदि किसी व्यक्ति ने वहां पर शांतिपूर्वक बिता लेता है तो ये माना जाता है कि वो प्रॉपर्टी उसी की है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये क्लियर किया कि ये जो 12 साल का जो लिमिटेशन पीरियड है वो अप्लाई होता है उन केसेस में जहां पर जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है लेकिन उसके पास में कोई पेपर्स नहीं है। यदि पर्टिकुलर पर्सन ये क्लेम कर रहा है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है और उसके पास में पेपर्स है, तो यहाँ पर ये लिमिटेशन एक्ट का जो प्रोविजन है आर्टिकल 63 और 64 में कि 12 साल के बाद में आप वाद नहीं ला सकते, तो वो उन केसेस पर अप्लाई नहीं होता है। जब सामने वाले पर्सन के पास में प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं तो फिर यहाँ पर वो जाकर के बलपूर्वक 12 साल के बाद में भी उस प्रॉपर्टी से इलीगल पोजीशन को हटवा सकता है। इस केस में पूनाराम के जो है पूनाराम की प्रॉपर्टी थी, मोतीराम ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था। तो इस केस में जो है पूनाराम को ये कहा गया कि आपकी प्रॉपर्टी 1966 में आपने परचेज करी थी, आपके पास में प्रॉपर पेपर्स है, आपके पास में सारा टाइटल यहाँ पर क्लियर है आपकी प्रॉपर्टी का, तो आप जो है ये राइट रखते हैं कि कभी भी आप जाकर के मोतीराम की प्रॉपर्टी, जो मोतीराम जहां पर इलीगल पोजीशन से रह रहा है, इलीगल कब्जा करा हुआ है, उसको बलपूर्वक हटा सकते हैं। तो ये केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि आपको अब प्रॉपर्टी में जो इलीगल पोजीशन करके बैठा है, यदि आपके पास में प्रॉपर्टी के पूरे पेपर्स है, आप उसका जो है पोजीशनरी टाइटल आप रखते हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम है, आपके पास में पेपर्स है,
तो आप कभी भी जाकर के 12 साल के बाद में भी जाकर के आप उस प्रॉपर्टी से इलीगल पोजीशन को हटवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नियरेस्ट पुलिस। आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं, पुलिस के साथ में जाकर के बलपूर्वक वहां से पोजीशन हटा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर इलीगल पोजीशन करके लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद में हमको जाकर के कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है। और आपको भी पता है कि सिविल के जो केसेस होते हैं वो लंबे चलते हैं, 10 से 15 साल, 20 साल, 40 साल भी निकल जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शानदार यहाँ पर जो है जजमेंट पास किया है इस केस में। यदि आपके साथ में भी ऐसा हुआ है तो आप इस केस को यूज करिए। आप इस केस का टाइटल आप याद रखिए, मोतीराम वर्सेस पूनाराम। इस केस का हवाला देते हुए आप जो है इलीगल पोजीशन को हटवा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि आपको कोई भी डिस्प्यूट है, किसी भी एडवोकेट की हेल्प चाहिए है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करवा दूंगी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।